नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका नेक्स्ट 9 न्यूज़ में। इस रिपोर्ट में बात कर रही हूँ मैं सचिन पायलट को लेकर। आखिरकार ऐसी कौन सी वजह है जिस कारण यहाँ पर सचिन पायलट को आगे नहीं किया जा रहा है, ये सवाल यहाँ पर बना हुआ है। तो चलिए आपको बताते हैं कि इसके पीछे की कहानी क्या है, शुरुआत कब से हुई। अब मैं आपको बता दूं कि चुनाव हुए थे राजस्थान में, सबको मालूम है, और उसके बाद चुनावों में किस तरीके से देखा गया कि पायलट के चेहरे पर चुनाव लड़ा और उसके बाद यहाँ पर मुख्यमंत्री अशोक गहलोत को बना दिया गया और इसी बात से नाराज पायलट के खेमे ने यहाँ पर बगावत कर दी। 2020 का वो समय था जब पायलट और पायलट के समर्थकों ने बगावत की थी, लेकिन यहाँ पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी ने उनसे वादा किया और उसके बाद उन्होंने वापसी भी कर ली। उन्होंने पार्टी को नहीं छोड़ा क्योंकि वो पार्टी को लगातार साथ देना चाहते हैं पार्टी का। देखा जाए यहाँ पर तो दौसा एक ऐसी जगह है जहाँ पर राजेश पायलट ने अपने करियर की शुरुआत की थी, लगातार काफ़ी बार जीते। 2004 में सचिन पायलट भी वहाँ से सांसद के तौर पर खड़े हुए थे और उन्होंने भी भारी बहुमत से जीत हासिल की थी। तो ये दौसा की कहानी है। उसके बाद धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पर देखा जाए कि सचिन पायलट लगातार पार्टी के लिए काम कर रहे थे, डिप्टी सीएम भी थे, वहाँ से भी इस्तीफा दिया, अध्यक्ष के लिए भी उन्हें चुना जा रहा था, वो पद भी उन्होंने मना कर दिया और यहाँ पर राष्ट्रीय अध्यक्ष के लिए चुना जा रहा था गहलोत ने उसके लिए मना कर दिया क्योंकि उन्हें मुख्यमंत्री बनने रहना है। अब यहाँ पर आप देखिए कि अब समय आ गया था 2022 का, अगले साल चुनाव है। 2022 में ही साल के आखिरी में 25 सितंबर को देखा गया किस तरीके से 91 विधायकों ने यहाँ पर बगावत कर दी थी जब अशोक गहलोत को हटाकर सचिन पायलट को सीएम बनाने की बात की जा रही थी। यहाँ पर सोनिया गांधी से मुलाकात भी हुई थी देर रात में और कहीं ना कहीं ऐसा लगा था शायद कुछ ही मिनटों में ये फैसला आ जाएगा, क्योंकि देखा जाए महाराष्ट्र की ओर तो रातों रात ये फैसला आ गया था कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा दिया और राज्यपाल को जाकर सौंप भी आए। ये बात यहाँ पर सामने आई थी, तो ऐसा लगा कि शायद यहाँ पर ताजपोशी हो जाए सचिन पायलट की, इस तरीके के कयास लगाए गए थे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ क्योंकि ऐसा बिल्कुल भी अशोक गहलोत होने नहीं देना चाहते थे। किसी भी हालत में वो मुख्यमंत्री पद नहीं छोड़ना चाहते। अब धीरे धीरे करके अगर आगे बढ़ते आए तो यहाँ पर देखा जा रहा है कि किस तरीके से 2023 में चुनाव है। यहाँ पर अजय माकन को संभालना था ये मामला मल्लिकार्जुन खड़गे को, लेकिन अजय माकन ने परेशान होकर यहाँ पर इस्तीफा दे दिया उस पद से और यहाँ पर सुखबीर सिंह रंधावा को ये जिम्मेदारी दे दी। सीपी जोशी को यहाँ पर इस्तीफे सौंपे गए, अभी तक उन्होंने फैसला नहीं लिया। फैसला कब आएगा? मल्लिकार्जुन खड़गे ने कहा था कि गुजरात हिमाचल के चुनाव हो जाए, फैसला जरूर लिया जाएगा, लेकिन नहीं हो पा रहा। यही सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। लेकिन आगे अगर देखा जाए तो यहाँ पर परिस्थितियाँ लगातार बदलती जा रही है। सचिन पायलट को लेकर एक उदाहरण यहाँ पर दिया जा रहा है, साफ तौर पे कहा जा रहा है कि जब आखिरी समय पर एकदम से पंजाब में मुख्यमंत्री बदला गया था, चन्नी पर दाव लगाया गया था, तो कितनी बुरी तरह पार्टी हारी थी। अगर वही सब कुछ यहाँ राजस्थान में करना है तो पायलट को सीएम बना दे, गहलोत से इस्तीफा ले ले, ये बात यहाँ पर कही गई। अगर यही चीज़ रिपीट नहीं करनी है तो अभी कुछ भी मत कीजिए। और कहीं ना कहीं सचिन पायलट ने भी यही बात की थी कि अभी सीएम बदलने का सही समय नहीं है। 2023 में जब चुनाव होंगे, हमारी सरकार रिपीट होगी, तब किसी को मौका दीजिएगा। मल्लिकार्जुन खड़गे ने ये बात कही कि अगर इन दोनों की लड़ाई इसी तरीके से चलती है तो हम किसी तीसरे को मौका देंगे। इसमें कहीं ना कहीं देखा जाए तो यहाँ पर और भी बहुत सारे नेता लगातार दिखाई दे रहे हैं, दिव्या मदेरणा भी दिखाई दे रही है, ऐसे बहुत सारे नेता हैं। लेकिन आपको क्या लगता है कि क्या यही वजह है, पंजाब के हालातों से डर गए हैं यहाँ पर कांग्रेस पार्टी की, राजस्थान में वैसा ही ना हो जाए? इस पर अपनी राय जरूर दीजिएगा और बाकी सी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज़।